नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। क्या देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा हो गया है? ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च तक का समय दिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि आप जिन लोगों ने कितना चंदा किस पार्टी को दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में, उसकी जानकारी 6 मार्च तक आप हमको दीजिएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। लेकिन उससे पहले ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में ये दलील पेश कर दी कि साहब हमको 30 जून तक का समय चाहिए। तो इस बात को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर उंगली उठ गई और आज इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आदेश दिया है कि 24 घंटे के अंदर यानी कि कल तक हर हाल में वो सारी की सारी लिस्ट आप हमको सौंपेंगे आकर, यानी कि किस व्यक्ति ने कितना चंदा किस पार्टी को दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रूप में, उसकी पूरी डिटेल कल आप कोर्ट में आकर पेश करिए। और उस सारी डिटेल को चुनाव आयोग को हर हाल में 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर डालना पड़ेगा, पब्लिश करना पड़ेगा। यह भी आदेश कर दिया है। अब ऐसे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोल दिया है कि अगर कल आपने नहीं दिया तो ये कोर्ट की अवमानना माना जाएगा और कार्रवाई के लिए आप तैयार रहिए। देखिए, विपक्षी पार्टियों के नेता, कई राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में जो चंदा मिला है वो सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी को मिला है। अब चंदा मिलने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब उंगली खुद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की गलती की वजह से उठ गई है। अब किसने किसको चंदा दिया उसकी स्वेच्छा, निजी स्वेच्छा है, तो आपको बताने में दिक्कत क्या है? अब यहां लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि दिक्कत ये हो सकती है कि इससे ये भी पता चल जाएगा कि अगर किस व्यक्ति ने भाजपा को कितना चंदा दिया है और बदले में उस व्यक्ति को भाजपा ने क्या लाभ दिया है, ये बात खुल के सामने आ जाएगी। दूसरी ये भी खुलकर आ जाएगी कि किस व्यक्ति ने भाजपा को चंदा नहीं दिया और बदले में भाजपा ने उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की। जब ये सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी, वो भी 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले, तो सोचिए इससे क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है खराब होगी और इस बात को विपक्ष हाथों हाथ कैच करेगा, इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगा। तो इस बात का मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को या मोदी जी को डर सता रहा है और इसीलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ये कहा गया होगा कि भैया आप जो है किसी भी हाल में लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को नहीं देंगे। लेकिन यहां पर अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फंस गया है। मोदी जी की बात नहीं मान रहे तो फंस गए और सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे तो फंस गए। और सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी तो कल के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। और आज तक कभी किसी ने स्टेट बैंक ऑफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश को न माना हो, ऐसा हुआ ही नहीं। लेकिन पहली दफा ऐसा हुआ है कि साहब जो है बैंक कह रहा है कि साहब हम एक ऐसा काम जो मिनटों का काम, उसके लिए महीनों की मोहलत मांग रहा है। तो इसलिए और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर उंगली उठ गई। तो इस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही फंस गए हैं। राजनीतिक विश्लेषक ये मानना है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि भैया इससे क्या है कि अब ये भी डर है कहीं ऐसा ना हो कि 24 घंटे में उस डाटा को ही खत्म करवा दिया जाए किसी भी तरीके से। ये भी लोग सवाल उठाने लगे। अब क्या होता है, 24 घंटे का समय कोर्ट ने दिया है, 24 घंटे बाद क्या करती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये कल पता चलेगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।